अंधेरी रात की चादर एक वीरान परिदृश्य को ढक लेती है, जहां याकूब अकेला और थका हुआ रात गुजारने की तैयारी कर रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं, जो उसके मन की उथल पुथल को दर्शाती हैं। दूर दूर तक फैला अंधेरा और सन्नाटा उसके अकेलेपन को और गहरा कर देता है। यह सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उसे अपने अतीत के डर और भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करना था। एक पत्थर को सिरहाने बनाकर वह लेट तो गया, लेकिन उसकी आत्मा जाग रही थी, एक अनजाने संघर्ष के लिए तैयार हो रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक रहस्यमयी आकृति प्रकट होती है। इससे पहले कि याकूब कुछ समझ पाता, वह एक भयंकर कुश्ती में उलझ जाता है, जो पूरी रात चलती है। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह इच्छा शक्ति, सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा थी। हर पकड़, हर दांव पेंच में याकूब अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। कैमरे के गतिशील शॉट उनके पसीने से तरबतर चेहरों और मांसपेशियों के तनाव को दिखाते हैं। संघर्ष के एक महत्वपूर्ण क्षण में वह दिव्य शक्ति याकूब के कूल्हे को छूती है, जिससे उसकी नस चराच जाती है और वह लंगड़ाने लगता है। इस शारीरिक चोट के बावजूद याकूब हार नहीं मानता। उसका संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। जैसे ही भोर की पहली किरण आकाश में फैलती है, रात भर का थका देने वाला संघर्ष समाप्त होने को आता है। घायल और थका हुआ होने के बावजूद याकूब उस आकृति को कसकर पकड़े रहता है। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय है। वह हांफते हुए कहता है, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह केवल एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक खोज थी। उसकी अटूट आस्था से प्रभावित होकर वह रहस्यमयी आकृति पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? वह जवाब देता है, याकूब। तब वह आकृति घोषणा करती है, आज से तुम्हारा नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर और मनुष्यों दोनों के साथ संघर्ष किया और विजयी हुए। इस पल में एक सूक्ष्म प्रकाश याकूब के चेहरे को रोशन करता है, जो उसके गहरे परिवर्तन का प्रतीक है। सूरज उगता है और एक नई सुबह की शुरुआत होती है। याकूब, जिसे अब इज़राइल कहा जाता है, अकेला रह जाता है। वह लंगड़ाते हुए चलता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर या थकान नहीं, बल्कि एक नई शांति और उद्देश्य की भावना है। वह अब धोखेबाज याकूब नहीं रहा, बल्कि इज़राइल बन गया था, जो परमेश्वर के साथ संघर्ष करके विजयी हुआ था। उसकी चाल में लंगड़ाहट उस रात के संघर्ष की निशानी थी, एक स्थायी अनुस्मारक कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष ही उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद बना। एक नई पहचान और एक दिव्य वादे के साथ वह एक नए राष्ट्र का पिता बनने की अपनी नियति की ओर बढ़ जाता है।